वेलकम स्टूडेंट। क्लास 5th है हमारा, उसका जो हमारा मैथ्स चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 5 देखेंगे और चैप्टर 5 का नाम है क्या है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो हमें इसमें किसके बारे में सीखना है, मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीपल्स क्या है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, मल्टीपल्स क्या है। लेट देयर आर टू नंबर ए एंड बी। हमने माना कि कोई दो नंबर है ए एंड बी, देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए और मल्टीपल ऑफ बी। जैसे कोई भी ए और बी दो नंबर ले लिए, मैंने ए लिया मान लो 2 और बी लिया हमने 8, और फिर हमने क्या किया, उनका प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने उनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 16। ठीक है, 16 आया। तो अब ये जो 16 है इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए। ये ए का भी मल्टीपल हो सकता है और मल्टीपल ऑफ बी, और बी का, दोनों का भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है बी का भी। जैसे ये 16 है, क्या ये 2 का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि 16 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। फिर आप बोलोगे 8 का मल्टीपल है, हाँ 8 का भी है, क्योंकि 8 की टेबल में भी क्या आता है 2, तो ये 2 का भी मल्टीपल है और 8 का भी है मल्टीपल। मल्टीपल का सिंपल मतलब है कि वो उसकी टेबल में आता है या नहीं आता। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने बोला मेक ए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, 5, 8। हमने क्या है, 2 की टेबल बनाई, 5 की टेबल बनाई, 8 की टेबल बनाई। तो जो ये टेबल हम लिख रहे हैं जिसमें ये आंसर आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, हम लिखते रहेंगे 14, 16, 18, उसके बाद 20, फिर आगे भी लिखते रहेंगे 22, फिर 24। ये सारे किसके मल्टीपल हैं, ये किसके मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है। क्यों है ये 2 के मल्टीपल, क्योंकि ये सब किसकी टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में। वैसे 5 के मल्टीपल, 30 के बाद 35, 40, 45, 50, सब में 5 5 का गैप है, 55, 60, 65, 70, ऐसे लिखते रहेंगे तो ये सारे किसके मल्टीपल हो जाएंगे, 5 के। वैसे ही ये किसके दे रखे, 8 के मल्टीपल दे रखे हैं, 56, 64, 72, 80, 88, 96, ये सारे किसके मल्टीपल है, 8 के मल्टीपल है। मल्टीपल्स का मतलब जिसकी टेबल में वो आ जाए या उसको वो क्या कर दे, डिवाइड कर दे। जैसे आपसे कोई पूछे कि 24 2 का मल्टीपल है या नहीं है, तो आपको पता नहीं है अगर टेबल, तो आप 24 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से। 2 1 जा 2, फिर 4 उतारोगे, 2 2 जा 4, तो डिवाइड हो गया ना पूरा, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तब तो डिवाइड पूरा हो जाता है। तो आप बोलोगे कि हाँ ये इसका क्या है, मल्टीपल है। फॉर मल्टीप्लीकेशन वी कैन से एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दैट नंबर। मल्टीपल के लिए हम ये बोलेंगे कि हर एक मल्टीपल उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और जब रिमाइंडर 0 आता है तभी वो कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे अगर कोई पूछे कि 15 2 का मल्टीपल है क्या, तो फिर हम डिवाइड करेंगे, 2 7 से क्या हो जाएगा 14, माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब ये हम 15 है जो 2 का मल्टीपल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो इसलिए मल्टीपल हमेशा क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से वो क्या होता है, डिवाइड होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है मल्टीपल की, मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर का मल्टीपल 1 तो होगा ही है। जैसे मैंने बोला कि 12, इसका मल्टीपल बताओ, तो आप क्या क्या बताओगे, एक तो बोलोगे 1, 1 तो सबका मल्टीपल हो गई है, ठीक है।
फिर बोलोगे 2, फिर क्या बोलोगे? एक मिनट, मैंने आपसे पूछा 12 का मल्टीपल क्या है, तो यहां लिख रखा एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल होगा। हर नंबर 1 का कैसे होगा? 12 को आप 1 से डिवाइड कर दो, तो 1 1 जा 1 माइनस किया 0, फिर 2 आ गया, 1 2 जा 2 माइनस किया 0 आ गया, तो आ गया ना, पूरा डिवाइड हो गया। तो इसलिए हर नंबर किसका होगा? 12 का, यानी 1 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। हर नंबर किसका मल्टीपल होगा? 1 का। फिर सेकंड पॉइंट हमें याद रखना, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और नंबर खुद का भी, इटसेल्फ का मतलब अपने आप का, यानी हर नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होगा। जैसे 12 है तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 1 जा 12 आ गया 0, तो ये अपने आप का भी क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का मल्टीपल क्या होगा? 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 भी हर नंबर का क्या होगा? मल्टीपल होगा। हर नंबर का मल्टीपल क्या होगा? 0 भी हर नंबर का मल्टीपल हो सकता है। जैसे ये 12 है, आप इसको 0 से डिवाइड कर दो, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन आप 0 को तो 12 से डिवाइड कर सकते हैं ना। 12 0 सा 0, ये कंप्लीट। तो 0 भी इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का मल्टीपल क्या होगा? 0 भी होगा। उसके बाद एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर आपको बोला कि 3 के मल्टीपल लिखो, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहला 3 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 9, फिर 12, ऐसे 3 की टेबल लिखते जाओगे ना, 15 18 ऐसे लिखते जाओगे। ये सारे 3 के मल्टीपल है क्योंकि ये सब 3 की टेबल में आ रहे हैं। तो देखो, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन, हर मल्टीपल जो नंबर का क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। या तो वो नंबर के बराबर होगा, ये देखो ये बराबर हो गया ना, और बाकी सारे उससे क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। ग्रेटर यानी बड़े होंगे। ग्रेटर यानी क्या होंगे? बड़े होंगे। ग्रेटर यानी क्या होंगे? बड़े। तो हर मल्टीपल होगा जो नंबर का, वो या तो उसके बराबर होगा। जैसे मैंने 4 का लिखने बोला, तो आप लिखोगे 4 8 12 16 20। तो देखो 4 तो बराबर हो गया, और बाकी सारे क्या होंगे? बड़े होंगे। बाकी छोटे नहीं होंगे। आप बोलो, कोई पूछे कि 4 का मल्टीपल बताओ, तो आप 2 लिख दो, तो गलत हो जाएगा ये। 4 का मल्टीपल पूछे और आप क्या लिख दो? 2 लिख दो, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 को आप किससे? 4 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा आपको। आप 2 को क्या नहीं कर सकते? 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी आप स्मॉलर यानी छोटा नहीं लिख सकते। ठीक है। उसके बाद देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल फॉर एवरी नंबर। तो एक नंबर के कितने मल्टीपल होंगे? ये बोल रहे हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत। अब ये मैं लिखता रहूंगा, तो कब तक लिखता रहूंगा? हर में 4 जोड़ता जाऊंगा, और ये मैं कब तक लिखता रहूंगा? अनंत तक। यानी ये कभी भी क्या नहीं होंगे? खत्म नहीं होंगे। इतने सारे इसके क्या होंगे? मल्टीपल होंगे, और हम लिखते जाएंगे, मल्टीपल कभी भी क्या नहीं होंगे? खत्म। देयर इज नो एंड ऑफ मल्टीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल का कोई एंड नहीं है। वो क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। वो चलता ही जाएगा, और वो कभी भी क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। अभी क्वेश्चन नंबर देखो, 3rd दे रखा है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। 12 के पहले 5 मल्टीपल हमें फाइंड करने हैं। तो हमें तो 12 की टेबल आती है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ये 5 मल्टीपल हो गए 12 के। इन्होंने भी यही बताया
कि आप इसको 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। ये इसके 5 मल्टीपल। अगर हमको तो डायरेक्ट टेबल आती थी तो डायरेक्ट आप उसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट। ये बोल रहे हैं कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। 3 के फाइंड करना 5, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ये 3 के हो गए। 6 के फाइंड करना तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ये हो गया 5 मल्टीपल। सिंपल है ना। फिर 5 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें चेक करना है, चेक वेदर 422 इज ए मल्टीपल ऑफ 36। ये 36 का मल्टीपल है या नहीं। हमें चेक करना है 422 क्या है, 4222 ये किसका मल्टीपल है, 36 का। ये हम तभी चेक कर पाएंगे क्योंकि हमें 36 की टेबल नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और अगर ये डिवाइड हो जाता है पूरा और रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो हम बोलेंगे कि यस ये मल्टीपल है, नहीं तो क्या बोलेंगे, नॉट बोलेंगे। तो हमको डिवाइड, क्योंकि हमें 36 की टेबल इतनी बड़ी नहीं आती कि हम बता दें कि ये उसका मल्टीपल है या नहीं। तो देखो 36 1 क्या हो जाएगा, 36। इधर से कैरिंग लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 0 रह जाएगा, इधर आएगा 2, 62। फिर हम चेक करेंगे 36 2 12 1 72। तो ये बड़ा आ गया। वापिस 36 1 36। इधर से कैरिंग लेंगे, 12 में से 6 गया 6, 5 रह गया, 5 में से 3 गया 2। फिर इधर से हम ये 2 को उतारेंगे, ठीक है। फिर हम बड़ा नंबर चेक करेंगे 36, 7 चेक कर देते हैं, 2 4 2 8 21, 7 3 21, 21 और 4 25, 252 आ गया। फिर 8 बार में चेक कर लेते हैं, 8 6 48 का 8, 288 आ गया, तो ज़्यादा आ गया, इसलिए 7 बार में क्या आएगा, 252, तो 0 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 10। तो रिमाइंडर 10 आ गया, इसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये उसका मल्टीपल नहीं है। क्या है, ये इसका मल्टीपल नहीं, इसलिए लिख रखा है देयरफॉर 422 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 36। ये 36 का मल्टीपल नहीं है, 36 का मल्टीपल नहीं है। तो ये आपको इस तरह से करना है। अब वापिस एक और एग्जांपल में दे रखा है, हमें चेक करना है कि 2632 क्या 28 का मल्टीपल है या नहीं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि 26 दो संख्या लेंगे तो 26 तो 28 से छोटा आ रहा है, तो तीनों लेना पड़ेगा, और तीनों लेना पड़ेगा तो हमें बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा। 9 बार में ढूंढते हैं, 9 8 72 का 2 7, 9 2 18, 18 का 19 20 21 22 23 24 25, कितना आ गया 252। और 10 बार में तो 280 आ जाएगा, तो 9 बार ही सही है। 252 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ ये 2 उतर जाएगा। अब वापस चेक करेंगे 28 से, 4 बार में चेक कर लेते हैं, 4 8 32, 2 3 4 2 8, 9 10 11 आ गया, तो आ गया सही। 4 बार में 1 1 2, और ये आ गया 0 0। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 2632 इज ए, नॉट नहीं लगाएंगे, इज ए मल्टीपल ऑफ 28। 2632 किसका मल्टीपल है, 28 का मल्टीपल है, क्योंकि डिवाइड करने पे क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं हम। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखने हैं हमें सबके। तो 4 के लिखते हैं, फर्स्ट 4 मल्टीपल। तो आपको पता है 4, एक तो 4 आएगा ही, फिर 8 आएगा, 12 आएगा, और क्या आएगा, 16 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन 7 के लिखते हैं। तो 7 का भी आता है आपको, 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा,
28 आएगा, इजी। थर्ड क्वेश्चन 14 के लिखना है, तो एक तो 14 आएगा, 28 आएगा, फिर 28 में और 14 जोड़ो, 42 आएगा। आपको टेबल याद है तो 14 की तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है, 19 के मल्टीपल। 19 की टेबल याद है तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, फिर 19 3 जा 57 और 19 4 जा 76। तो ये चार इसके क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। सेकेंड क्वेश्चन में एन सर्कल ऑफ द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, ये जो 3 दे रखा है इसके कौन कौन से मल्टीपल है उस पर हमें सर्कल करना है। तो 5 है क्या 3 का मल्टीपल, नहीं 9 है, हाँ तो 9 पे सर्कल करेंगे। 3 भी है, 3 पे सर्कल करेंगे। 13 है क्या, नहीं। 18 है, हाँ 18 पे सर्कल करेंगे। 5 के मल्टीपल पे सर्कल करना, 45 है क्या, हाँ 45 है। 11 है क्या, नहीं। 10 है, हाँ 5 की टेबल में आता है 10। 22 है क्या, नहीं। 55 है क्या, अब आप बोलोगे सर 55 तो आता ही नहीं है, 5 10 जा 50 है। तो फिर आपको अगर चेक करना हो तो आप सीधा 55 को किससे डिवाइड कर दो, 5 से। तो 5 1 जा 5, 0 आ जाएगा, फिर ये 5 उतरेगा, फिर वापस 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे, 0 आ गया रिमाइंडर। तो ये आ गया ना, आपको पता ना 11 5 जा क्या होता है 55, या 5 को 11 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 55, और अगर 11 को 5 से करोगे तो भी क्या आएगा 55। तो 55 भी क्या है, इसका मल्टीपल है। फिर 12 का चेक करना है, 12 है। 12 3 जा 36 है, ये भी है। 32 नहीं आता 12 की टेबल। 12 4 जा 48 है, ये भी है। 18 नहीं है। 15 चेक करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा तो 30 होता है, 30 तो दिख ही नहीं रहा। 15 1 जा 15, ये तो आएगा ही। 15 3 जा 45, ये भी आएगा। तो ये सब इसके क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। जो नंबर दे रखे थे उसके हमने मल्टीपल्स लिख दिए। अब हमें उस पे सर्कल करना है, एन सर्कल ऑन द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4। उस पे सर्कल करना है जो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी है, दोनों का होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 6 को चेक करेंगे, तो 6 3 का तो है लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता। फिर 12 को चेक करेंगे, हाँ 12 3 की टेबल में भी आता है और 4 की में भी आता है। देखो आपको पता है ना, 3 4 जा 12 है और 4 3 जा भी क्या है 12। तो 12 दोनों का मल्टीपल है, 3 का भी है 4 का भी। 15 3 की टेबल में तो आता है पर 4 की में नहीं आता। 18 3 की टेबल में तो आता है पर 4 की में नहीं आता। 24 बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है 3 8 जा 24 और 4 6 जा भी क्या है 24। तो 24 3 में भी आता है 4 में भी आता है, 30 नहीं आता। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। अगला क्वेश्चन है राइट द मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल लिखने हैं हमें, पर लेकिन किस किस के बीच में लिखना है, 10 और 30 के। तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 14 तो आ गया ना 10 और 30 के बीच में। अगर मैं 7 लिख देता इसका आंसर तो गलत हो जाता, क्योंकि 7 तो 10 और 30 के बीच में नहीं आ रहा ना, 7 तो 10 से छोटा है। तो पहला तो हो गया 14, फिर 7 3 जा क्या होता है 21, ये भी सही। फिर 7 4 जा 28, ये भी सही। 7 5 जा 35, 35 लिख सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि 35 लिखूंगा तो वो तो 30 से ज्यादा हो जाएगा। तो यही 3 मल्टीपल होंगे 7 के, जो किसके बीच में आएंगे, किसके बीच में आएंगे, 10 और 30 के बीच में आएंगे। 10 और 30 के बीच में जो मल्टीपल आएंगे वो क्या है, 14 21 और 28। फिर राइट द मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 25, यानी 4 के मल्टीपल लिखने हैं लेकिन 25 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमें पता है 4 6 जा 24 होता है और 4 7 जा क्या होता है 28। तो ये मल्टीपल हो जाएगा 28, जो किससे ज्यादा है 25 से ज्यादा है। 4 का मल्टीपल लिखना है लेकिन 25 से ज्यादा होना चाहिए। तो 25 से ज्यादा तो क्या होगा 28, क्योंकि 4 के मल्टीपल यहां लिख देता हूं मैं, देखो 4 8 12 16 20 24 28 है ना।
तो 24 तक तो सारे 25 से छोटे हैं, इन्होंने ज्यादा वाला पूछा तो ज्यादा वाला क्या हो जाएगा 28। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5। हमें सबसे छोटा मल्टीपल लिखना है जो 2 का भी होना चाहिए और 5 का भी होना चाहिए। तो देखो 2 के मल्टीपल तो है 2, 4, 8, 10, 12, फिर 5 का लिखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो सबसे छोटा मल्टीपल देखो जो दोनों में आ रहा है, तो 10 आ रहा है दोनों में और यही सबसे छोटा है, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5 का क्या हो जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 ही है जो सबसे छोटा मल्टीपल है, जो 2 में भी आ रहा है और क्या आ रहा है 5 में भी आ रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे के एक्सरसाइज को आप पूरा सॉल्व खुद कर सकते हो, तो आज आप करना बैठ के, मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसको बताऊंगा और इसके बाद फिर फैक्टर्स को शुरू करूंगा और फैक्टर में भी एक एक्सरसाइज है, उसको करके हम इस चैप्टर को क्या करेंगे कंप्लीट